अध्याय 3 श्लोक 26। न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानं कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। परमात्मा के स्वरूप में परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। अच्छा, इसमें एक चीज नोटिस करी, सब जगह बोल रहे हैं कि इस तरह के मनुष्य को चाहिए ऐसा करे, इस तरह के मनुष्य को चाहिए ऐसा करे। बट एक्चुअल में सच्चाई क्या है, वो ये बता रहे हैं कि इस तरह का मनुष्य इस तरह से बिहेव कर रहा है, ऐसा ही बिहेव करेगा जो ऐसा है। जैसे पिछले श्लोक में क्या बोला था, पिछले श्लोक में उन्होंने बोला था कि आसक्ति रहित विद्वान किस तरह से बिहेव करेगा। आसक्ति रहित, तो उन्होंने बोला था आसक्ति रहित विद्वान को इस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आसक्ति रहित जो विद्वान है उसको नहीं पता कैसे बिहेव करना है। मतलब ये हम लोगों को जिनके अंदर उतना ज्ञान नहीं है, उन्हें वो समझाना चाह रहे हैं कि जब इस तरह से कोई बिहेव करे तो समझो वो आसक्ति रहित विद्वान है। ये आइडेंटिटी भी है। राइट। और दूसरा वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप अपने आप को समझते हो ना कि आप आसक्ति रहित विद्वान हो, तो फिर आप इस तरह से बिहेव करना शुरू करो, क्योंकि अभी आप नहीं हो। एक तरीके से पैरामीटर्स है। राइट। तो वो दोनों चीजें बता रहे हैं। एक्चुअल में जो आसक्ति रहित विद्वान होगा वो ऐसा दिखेगा, और अगर आप अपने आप को बोल रहे हो कि मैं आसक्ति रहित विद्वान हूं, तो आप इस तरह से बिहेव करना शुरू कर दो, क्योंकि आपकी वजह से समाज का विनाश हो रहा है। क्योंकि आप अपने आप को आसक्ति रहित विद्वान तो बोल रहे हो और कर्म आपको कर्मियों जैसे कर रहे हो, तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। तो फिर इसी तरह से अब श्लोक नंबर 26 में भी वो बोलते हैं परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए। तो अब देखो, परमात्मा के स्वरूप में जो अटल स्थित हो चुका है उसको तो वैसे भी अब वो तो सब जानता है। एक बार स्थित हो गया, आप अविचलित रूप से पूरी तरह से उसमें समा गए, तो आप तो सब जानते हो, आपको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपको पहचानना है कि जो इस तरह से अटल रूप से स्थित है उसके क्या पहचान है। उसकी पहचान यह है कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न नहीं करे। मतलब उसका काम क्या है कि जो लोग धर्मयुक्त कर्म कर रहे हैं, जो लोग इसलिए कर्म कर रहे हैं जिससे समाज का कल्याण हो, उनकी लाइफ में उनके कर्मों को ये बोल के कि देखो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं भगवान का ही दूत हूं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बंदा गलत कर रहा है, ऐसे काम मत करो। क्योंकि आप ये करके उसका जो कर्म में श्रद्धा है, वो जो अपनी तल्लीनता के साथ काम कर रहा है, उसको आप छुड़वाने का काम कर सकते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा, क्योंकि आप तो कर्म कर ही नहीं रहे, आप तो बैठ के खाली ये बोल रहे हो कि मैं भगवान में स्थित हूँ। लेकिन जो कर्म कर रहा है वो कुछ सोच समझ के कर रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करो और उसके कर्मों में श्रद्धा, अगर वो शास्त्र के अनुसार कर्म कर रहा है, शास्त्र मतलब किसी किताब में लिखा हुआ नहीं, एक्चुअल में जो धर्म के अनुसार है, अगर इस तरह के कर्म करने में कोई आसक्त है, शास्त्रवेद कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न मत करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। यहाँ का में मतलब ये है कि जो सिर्फ शास्त्रों को लेकर ही चल रहा है, भले वो इधर उधर का कुछ नहीं जान रहा है। नहीं, ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो महाअज्ञानी है, हाँ वही कह रही हूँ, सुनो पहले पूरा, एक ऐसा व्यक्ति जो महाअज्ञानी लेकिन वो किसी भी XYZ तरीके से एक ऐसे काम में लगा हुआ है जो धर्म का काम, उस आदमी को गलती से भी फालतू का ज्ञान देके इधर उधर मत भटकाओ, उसको उस काम में लगे रहने दो। बेशक उसको ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है, लेकिन किसी कोई रीजन होगा इसलिए वो उसमें लग गया, मैंने ही लगाया होगा, वरना अज्ञानी पुरुष कैसे धर्म के काम में लग जाएगा। लेकिन अगर वो लग गया है, उसको लगा रहने दो, उसको फालतू का ज्ञान मत दो कि बेटा तू ऐसे नहीं, इस तरह से कर, उस तरह से कर। जैसे कोई मंदिर में जाके अगर भगवान के सामने मत्था टेक रहा है या कोई भगवान का नाम ले रहा है, तो उसको ज्ञान मत दो कि बेटा ऐसे नहीं लेना, वैसे नहीं लेना, क्योंकि वो जब तुम बताओगे तो वो नाम लेना भी बंद कर देगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट। तो वो यही करें कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हो, आप ही भगवान को जानते हो और आप ही भगवान का मतलब मुंह हो, आप ही जो निकलता है आप ही हो, सब कुछ भगवान के मुंह से जो निकल रहा है, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो इस तरह के गलत काम मत करो। कि अगर आपको दिखता है कोई ऐसा व्यक्ति है जो अज्ञानी है, जिसको
बहुत सारी चीजें धर्म के बारे में पता नहीं है, लेकिन वो एक ही कर्म कर रहा है, किसी ने उसको लगा दिया, मैंने लगाया या किसी दूसरे मनुष्य के थ्रू मैंने लगवाया, किसी ने भी लगाया, लेकिन अगर वो धर्म युक्त कर्म करने में लगा हुआ है तो उसको ये मत ज्ञान दो कि बेटा तू ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, इसमें तो ये होना चाहिए, उसमें उसको पूरी कथा मत पढ़ाओ, क्योंकि वो एक काम करता हुआ अपनी जिंदगी उसको गुजारनी है, वो एक धर्म युक्त कर्म करता रहेगा। अगर उसको सब कुछ बता दोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो जो उसका धर्म युक्त कर्म है वो करना वो बंद कर देगा। तो वो करो मत, क्योंकि उससे उसकी उस कर्म में अश्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, उसको ऐसा लगेगा कि ये तो गलत काम है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, और वो ऐसा करना बंद कर देगा। लेकिन अगर आपको पता है कि शास्त्र विहित कर्म कैसे करने हैं तो आप करो, उसको जबरदस्ती वो मत करो। नहीं, आपको करना है। हाँ देखो एक बात बताता हूँ नहीं, यहाँ पर एक एग्जांपल इसका मैं है देता हूँ। हाँ, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। दूसरा पहले पढ़ो, पहले यहाँ लिखा हुआ है ना, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवा दे। हाँ, तो आपको अपने कर्म शास्त्र विहित करने हैं, और जो दूसरे व्यक्ति हैं, जो दूसरे अज्ञानी हैं, उनसे करवाओ, लेकिन जो अज्ञानी कर्म में लगा हुआ है, धर्म के कर्म में लगा हुआ है, उस अज्ञानी को उससे विचलित नहीं करना है, उसको वहीं रहने दो। जैसे एक व्यक्ति है, उसको कोई ज्ञान नहीं है, उसको खाली मारना काटना आता है, लेकिन उसको अपॉइंट किस काम के लिए किया गया है? उसको अपॉइंट किया गया महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और महिलाओं के ऊपर जो हाथ डालने आता है उसकी गर्दन उड़ाता है। वो इसलिए नहीं उड़ाता क्योंकि उसको ये पता है कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। वो इसलिए उड़ा रहा है क्योंकि उसका काम वही है। वो कह रहा है मेरा यही काम है मारने को, और मैं इनको सबको मारूंगा, बात खत्म। मेरा काम है इनकी सेफ्टी करना, मैं वो करूंगा। उसे नहीं पता कि महिलाओं की सुरक्षा करना एक्चुअली मारने में आसक्त है। उसे नहीं पता कि महिलाओं की सुरक्षा करना मनुष्य का धर्म है, उसे नहीं पता। लेकिन क्योंकि उसको किसी ने बता दिया कि भाई तेरा ये काम है कि तू इन सबको मारेगा जो इनके ऊपर गलत नजर डालेगा, अब वो मारता चला जा रहा है। अब उसको तुम ज्ञान देने आ जाओ कि अहिंसा परमो धर्म, ये नहीं करना चाहिए, ईश्वर में ध्यान लगाओ, तो वो तो उस काम से हट जाएगा, समझ उसको कुछ नहीं आएगा, इधर महिलाओं के साथ अधर्म हो। तो इस तरह की बात वो कर रहे हैं कि जो धर्म में लगा वो उसको लगा रहने दो। कितनी जरा सी जिंदगी है आपकी, कितनी 60-70 साल की जिंदगी है, उतने दिन वो कर्म अपना धर्म युक्त करते हुए उसका भला हो जाएगा। एक्चुअली वो जब वो करता रहेगा, एक ना एक दिन उसको ये समझ आ जाएगा कि ये तो मैं धर्म का कर्म कर रहा हूँ, और उसको मुक्ति मिल जाएगी अंत तक। तो उसको वो धर्म का कर्म, जो व्यक्ति धर्म के कर्म में लगा हुआ उसको उसमें लगा रहने दो, और जो व्यक्ति अधर्म में लगा हुआ है या कुछ नहीं कर रहा है उसको धर्म के कर्म में लगाओ। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आप भगवान के धर्म के बारे में आप जानते हो कि भाई लोगों की हत्या नहीं करनी चाहिए, आप जानते, अब उसको ये ज्ञान देने बैठ जाओ कि देखो तुम ऐसे मत मारो, तुम ये जान लो कि ये जो औरतें हैं इनकी सुरक्षा करना धर्म है, इसलिए मारो। कहते यार क्या कहानी, काम तो यार वो वही कर रहा है ना, उसको क्यों फालतू में ज्ञान देने जा रहे हो? कंफ्यूज हो जाएगा, बिकॉज लिखा है वहां पे वो अज्ञानी है, उसको नहीं ज्ञान है, लेकिन वो कर्म करते करते उसके अंदर ज्ञान आ जाएगा। क्योंकि वो जब अच्छे कर्म करेगा ना तो अपने आप भगवान उसको ज्ञान दे देंगे। ज्ञान वैसे भी बहुत सारे ज्ञान अपने आप ही आपके अंदर आते हैं। जब अब ये बताओ जब वो कर्म कर रहा होगा तो जो उसके पीछे महिलाएं जिनकी वो सुरक्षा कर रहा होगा, कई बार वो कुछ रिएक्ट करेंगी, कई बार कुछ बोलेंगी, धीरे धीरे अपने आप उसको ये एहसास हो जाएगा कि ये क्योंकि उसके अंदर भी आत्मा है, अंतरात्मा हमेशा आपको सारा ज्ञान दे देती, तो वो अपने आप उसको हो जाएगा। उसको उस कर्म से विचलित ना करें, ये सोचकर कि मैं धर्म का ज्ञाता हूँ, मैं भगवान के बारे में सब जानता हूँ, मुझे सारे ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ है, तो आप इसको ये तो गलत कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको अहिंसा का पाठ पढ़ाने मत जाओ, क्योंकि वो अहिंसा का ही काम कर रहा है। और ज्यादातर तीर्थों में भी ये सब होता है कि पूजा कर रहे होते हैं और बोलते नहीं ऐसे करो, नहीं वैसे करो, नहीं ये करो, नहीं। इसकी वजह से बहुत बार ऐसा होता है लोग मंदिर जाना बंद कर देते हैं, पूजा करना बंद कर देते हैं, यार मैं तो सही से करता नहीं, फिर लोग बोलते हैं इससे कुछ बुरा हो। हाँ, एक ये भी है, कोई व्यक्ति है कि अपने घर में पूजा कर रहा है रोज, और आप ना आपने शास्त्र का अध्ययन किया होगा, आप पूजा करते हो, उसके हिसाब से ये पूजा करता है कि बस भाई उठा, दो बत्ती जलाई रखी, हो गया काम। या कोई भी एक्सवाइजर किसी भी तरीके से करता है, अब आपने उसको एक दिन यार ऐसे पूजा नहीं करनी चाहिए, ये तो गलत है, इससे ये होता है, इससे वो होता है, अगर ये मंत्र अगर आपने बिना गुरु के पढ़ लिया तो ये गलत है, वो बेचारा पूजा पाठ से हट जाएगा। सही बात है। तो वो जो कर रहा है उसको करने दो, कम से कम भगवान का नाम तो ले रहा है, भगवान की पूजा तो करे, उसके थ्रू ही उसको ज्ञान होने लग जाएगा। लेकिन अगर आप उसको ज्ञान फालतू का दोगे कि नहीं अभी इतना तिलक लगाना है, अभी इतना चंदन घोटना है, अभी भगवान को धूप बत्ती है ऐसे इस एंगल से जलानी है, और ये मंत्र पढ़ने से पहले यहाँ दक्षिणा देनी, ये ज्ञान देने लग जाओगे
तो वो बंदा वो करने के करे, इतने झंझट में कौन पड़े, छोड़ना मैं नहीं करना। मुझे इससे रिलेटेड एक बात याद आई, जब हम स्कूल में थे तो हमें गायत्री मंत्र सिखाया जाता था। पढ़ाया मतलब जनरली पढ़ते ही हैं, सबको सिखाया जाता है, ठीक, तो हमें भी सिखाया जाता था। अब बड़े होके अब नॉर्मली हम गायत्री मंत्र बोल देते हैं। बड़े होके हम जब सत्संग सुनना चालू किया तब पता चला कि गायत्री तो ऐसे बोली ही नहीं जाती, गायत्री तो कान में बोली जाती है। फिर मेरा दिमाग ये गया कि यार कान में बोली जाती है, चलो मान गया, जब आप मंत्र दे दो कान में बोले वो ठीक है, वो एक प्रोसेस है उसका, ये समझ आ गया। बट मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, मैं बस वही सोच रही थी कि उस बच्चे को जिसने, फिर वो जब भी करता है क्योंकि उस गायत्री का, तो जब आपने गायत्री मंत्र दे दिया तो आपको ये समझ आ गया कि उसने समझ लिया पूरा गायत्री मंत्र, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए तो उसको सुनाना पड़ेगा ना, तो कैसे सुनाएगा? वो कान में ही सुनाता रहेगा। फिर आपको जब 10 लोगों को समझाना पड़ेगा, तो कैसे बताओगे आप? वो अब उनकी बात अब मैं बता देता हूँ। ये वही लोग हैं जो परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष अपने आप को मानते हैं। हाँ, है नहीं, हाँ, परमात्मा से उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, वो मानते हैं, तो वो इस तरह का ज्ञान देते हैं। एक्चुअल में मंत्र जो है वो कान में कब दिया जाता है? गुरु देता है, गुरु मंत्र बस वो कान में देता है। उसके बाद आप उसको प्रक्रिया है ना, एग्जैक्टली उसको आप बोल के ही पढ़ोगे, और वो एक प्रक्रिया है, दैट इज द प्रोसेस। इवन अगर गुरु अगर ऐसे खुले में गुरु मंत्र दे देगा तो क्या हो जाएगा? कौन सी आप बता दे? कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, लिख लो। नहीं होगा, ऑब्वियसली मैं खुद बोल सकती हूँ, आराम से आप पढ़ो। अब एक सिंपल सा एग्जांपल, यहाँ पर मैं तिल्ली जला दूं, आग लगा दी मैंने, उसको वो 2 मिनट में बंद हो जाएगी, उसका कोई किसी को ना तो कोई नुकसान होगा ना ही कोई फायदा होगा, खत्म है वो। लेकिन वही अगर आप हवन में लगाओगे तो उससे आपको पुण्य मिलेगा, आप हवन कर रहे हो उसको। वही बात है, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब आप, वो तो डिपेंड करता है आप किस मानसिकता के साथ काम कर रहे हो, ये थोड़ी। और वो लोग बोलते भी इतनी एरोगेंटली, देखो ये गायत्री बोलते हैं, यहाँ आके हमने सुना कि ये लोग तो चिल्ला चिल्ला के गायत्री मंत्र बोल रहे थे, अरे इन लोगों को तो पता ही नहीं है, कान में दिया। ठीक है भैया, आप हो, आपको तो पता है ना, फिर आप इस तरीके से लोगों की इंसल्ट क्यों कर रहे हो? वही तो जो कर आप एक नॉर्मल तरीके से बताओ तो अलग बात है। तो ये वो लोग हैं। एक चीज जिस पर इतना क्वेश्चन होता है कि आप ये ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, सबसे बड़ी मूर्खता की बात है, ग्रंथ पढ़ने का कोई नियम नहीं होता। हाँ। दूसरा, मैंने ग्रंथों में ही नहीं सुना, मतलब वहां ही नहीं लिखा कि कोई औरत पढ़ेगी कि आदमी पढ़ेगा, ग्रंथ पढ़ने का कोई नियम नहीं होता। भगवान की पूजा ये नहीं कर सकते, वो ऐसा कुछ नहीं होता, भगवान की पूजा कोई भी कर सकता है। तीसरा, भगवान का ये मंत्र जपने के लिए आपको पहले परमिशन चाहिए, सबसे बड़ी मूर्खता, ऐसा कुछ नहीं होता। आप बस आपको मंत्र उच्चारण करना आना चाहिए, जो संस्कृत के मंत्र होते हैं उनका उच्चारण सही होना चाहिए, क्योंकि कई बार उसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उनसे एनर्जी फॉर्म होती है। उसको अगर आपको अच्छे से पढ़ना आता है, आपने सीख लिया है, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। और अगर आपने किसी ऐसे गुरु से वो मंत्र लिया है जिसको खुद को उच्चारण करना नहीं आता, वो कान में बोले चाहे आपके अंदर घुस जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका नुकसान ही होने वाला है, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और पूजा करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी मंदिर जाने या ना जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये जो कथाएं लोग फालतू की बांटते रहते हैं ना कि ये मत करो, ऐसे मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान से जुड़ने के लिए आप एक भी कदम आगे बढ़ाते हो, एक कदम आगे बढ़ाते हो, वो चाहे लड़खड़ाता हुआ हो, दैट इज एनफ। धर्म करने के लिए आप अगर लड़खड़ाता हुआ कदम भी आगे बढ़ाते हो तो वो काफी है, कहीं ना कहीं भगवान संभाल लेंगे, वो संभाल देंगे। आप धर्म की तरफ आगे बढ़ो, आप ईश्वर की तरफ आगे बढ़ो, बाकी सब काम उनका है, वो कर लेंगे। इसके बीच में जो अड़ंगा लगाने वाले लोग अपने आप को परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुआ ज्ञानी पुरुष मानते हैं, वो ये जान ले कि वो महामूर्ख है। ये है, कई बार यार हमारे सामने भी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो हमें लगता है ये क्या कर रहे हैं, नहीं कर, लेकिन मैं कभी उसको टोकती नहीं कि भाई क्यों कर रहे हो। मेरे ऑफिस में एक बंदा बोल रहा था, मेरा वो दोस्त नहीं है संदीप मांझी, वो भाई आया पता नहीं क्या, थर्सडे को पूजा वूजा करके, थर्सडे का अपना उसका शायद कुछ होता है, आई डोंट नो क्या करता है, पूजा वूजा करता होगा, तो आया पूजा करके तिलक विलक लगा रखा था, सामने एक चौधरी साहब खड़े हुए, हमारे मैनेजर जो चौधरी बनते हैं ज्यादा, वो खड़े हुए ऐसे, क्या आज क्या तिलक विलक लगा के आया? हाँ सर वो थर्सडे है ना, आज तो मैं थर्सडे क्या करता हूँ, थर्सडे को पीला कपड़ा पहनते हैं, ऐसे कैसे करता है तू, ये तरीका तुझे पता नहीं, हिंदू नहीं है तू, ये नहीं है। अरे यार उसको क्यों डिमोटिवेट कर रहा है, अगला बंदा पूजा पाठ कर रहा है, उसको करने तो ना शांति से। मैंने लिटरली उसको बोला, मैंने कहा वो जो कर रहा है वो भी करने से रोक रहे हो आप, करने दो ना, वो पूजा पाठ कर रहा है, बहुत काफी है। तब वो बंदा शांति से बैठा। तो ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को महाज्ञानी समझते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
ये सिर्फ एग्जांपल्स थे उन लोगों के जो महाज्ञानी अपने आप को समझते हैं और उसके बाद दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं। आप खुद नहीं जाते। अभी कल की बात है, वही सेम बंदा, एक दूसरा बंदा है, वो कल हमारा सैटरडे वर्किंग था ना, तो कहता कि एक बंदा लेट आया, दूसरा बंदा था मैं नहीं जानता उसको, तो अरे आप लेट हो गए, कहता हाँ आज सैटरडे है ना, मैं सैटरडे को मंदिर जाता हूँ इसलिए लेट हो गया। कहता यार ये क्या तरीका है, मैं तो मंदिर कभी नहीं जाता। भाई तू नहीं जाता तो कोई क्या करे। कहता ऐसा कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं बोलते। अरे तू जस्टिफाई किसको कर रहा है, नोबडी केयर्स। सोचने वाली बात ये है कि एक को तो वो बोल रहा है कि तू मंदिर क्यों जा रहा है, मैं मंदिर नहीं जाता, और एक जो मंदिर जो थर्सडे को तिलक लगा के आया उसको बोल रहा है पीला कपड़ा पहन तू। तो मतलब मुद्दा ये है कि आप अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो आप अंदर से क्या हो, नोबडी केयर्स। ज्यादातर आप जबरदस्ती दूसरों को उस चीज से खींचना क्यों चाहते हो, और ज्यादातर मनुष्यों में ये प्रॉब्लम होती है, आपको धर्म से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ये बहुत गलत है। भगवान इसीलिए तो बोलते हैं कि आप जो ज्ञान दे रहे हो उसमें आचरण भी होना चाहिए ना। अगर बिना आचरण के ज्ञान लेते रहोगे तो ज्ञान का अच्छा वो जो बंदा था दूसरा वाला जिससे कल हुई थी, वो थोड़ा सीनियर बंदा था, तो कहता देखो सर आपको जरूरत नहीं है तो आई डोंट केयर, मेरा काम है, मैं जाता हूँ, मैं करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्या दिक्कत है, सीधे बोल दिया उसने। तो ये चीजें यही चीजें होती हैं कि लोग जिनको थोड़ी सी भी नॉलेज होती है वो दूसरों के ऊपर हावी होने की, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो भले उनको कोई मतलब नहीं होता कि ये थोड़ा सा तो कर रहा है, उनको वो एफर्ट नहीं नजर आता है, बट उनको इंसल्ट करना जरूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंसल्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है अबे ये ऐसे कैसे, नहीं मैं तो करता नहीं, ये कैसे कर रहा है। वो ये सोचते हैं कि अरे ऐसा ये इसने बोला है, कहीं ये मेरे से इसकी पोजीशन ऊपर ना, इसको लोग मेरे से श्रेष्ठ ना समझने लग जाए, तो इसलिए कुछ ऐसा बोलूं ताकि इसको फिर से मेरे से नीचे समझ जाए। लेकिन जो भगवान के काम धर्म में लगा हुआ है उसको तुम नीचा दिखा पाओगे? पॉसिबल ही नहीं। तो ये इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली।